भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का यह है संगम, जिसे कहते हैं देवप्रयाग संगम। और यहीं पर मौजूद है दोस्तों एक चट्टानी शिला, जिस पर हनुमान जी की आकृति छपी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर श्री राम के चरण पादुका के निशान भी मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों उत्तराखंड में हूँ, उत्तराखंड के टूरिज़्म को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इस टाइम हूँ दोस्तों मैं देवप्रयाग में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के पंचप्रयाग, उत्तराखंड के टोटल 5 प्रयागों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रयाग है दोस्तों देवप्रयाग। इसका महत्व अन्य प्रयागों की तुलना में अत्यधिक है दोस्तों। और सुंदर दृश्य आप देखें देवप्रयाग संगम का। और इस स्थान पर होता है दोस्तों 2 पवित्र और 2 प्रसिद्ध नदियों का संगम। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का होता है यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस संगम, और यहीं से बनती है दोस्तों माँ गंगा। जी हाँ, यानी कि माँ गंगा का यह उद्गम स्थल है और यहाँ पर होता है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम। दोस्तों जो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो मडी कलर की नदी है, जो थोड़ी सी मटमैली रंग की है, वो अलकनंदा नदी है। और जिसका पानी आपको थोड़ा हरा दिख रहा है, बिल्कुल साफ़ दिख रहा है, वह नदी भागीरथी नदी है दोस्तों। और यहीं पर होता है दोनों नदियों का दिव्य संगम, आप देख सकते हैं दोस्तों। जो भागीरथी नदी है उसका बहाव यानी प्रवाह काफ़ी तेज़ है, और जो अलकनंदा नदी है वह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शांत दिख रही है दोस्तों। जो बिल्कुल स्ट्रेट सामने आप देख रहे हैं वह है दोस्तों अलकनंदा नदी, और जो बिल्कुल नीचे की साइड से आप बहती हुई देख रहे हैं, काफ़ी तेज़ धाराओं के साथ प्रवाहित हो रही है, वह है दोस्तों भागीरथी नदी। और दोनों का यहाँ पर होता है संगम, और यहाँ से दोनों एक नाम से जानी जाती हैं, गंगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कह सकते हैं उत्तराखंड का यह जो स्थान है, यहाँ पर 2 पवित्र नदियों का होता है संगम, भागीरथी और अलकनंदा नदी का। और यहीं पर हो जाता है दोस्तों माँ गंगा का उद्गम स्थल, यानी कह सकते हैं कि जो देवप्रयाग है यह है दोस्तों माँ गंगा का उद्गम स्थल। अभी दोस्तों एक छत की ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से आपको देवप्रयाग संगम का सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। बिल्कुल पास चलेंगे दोस्तों, संगम स्थल के पास चलेंगे, वहाँ से पूरा दृश्य दिखाएंगे और इस स्थान के महत्व के बारे में भी बताएंगे। इसका दोस्तों जो धार्मिक महत्व है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह भी मैं बताऊंगा। और देवभूमि में आ चुका हूँ, उत्तराखंड में हूँ दोस्तों। उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है क्योंकि दोस्तों यह देवी देवताओं की तपस्थली है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब धीरे धीरे हम जो है देवप्रयाग संगम के बिल्कुल पास चलते हैं, सीढ़ियों से होते हुए दोस्तों। और यहाँ से एक बार आप भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का दिव्य संगम देखें। जो मडी कलर की रिवर है जो सामने आप देख रहे हैं वह अलकनंदा नदी है दोस्तों। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ धारा के साथ प्रवाहित हो रही है, जिसका पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, वह है दोस्तों भागीरथी नदी। भागीरथी नदी दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा नदी दोस्तों बद्रीनाथ ग्लेशियर्स यानी बद्रीनाथ के पास के ग्लेशियर से निकलती है। और इस स्थान पर आकर के हो जाता है दोनों नदियों का संगम। कितना सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम। और यहीं पर दोनों नदियों का नाम चेंज हो जाता है, दोनों एक नाम से जानी जाने लगती हैं दोस्तों, और वह है गंगा। जी हाँ दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जो भागीरथी नदी है वह ज़्यादा गहरी है, ज़्यादा चौड़ी है, और उसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वह भागीरथी नदी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए आगे की जो धारा है कैसे निर्धारित होती है, जैसे 2 नदियाँ अगर संगम होता है 2 नदियों का, तो आगे की जो धारा है वह किस नाम से जानी जाएगी, किस नदी के नाम से जानी जाएगी, वह डिसाइड होता है दोस्तों रिवर के गहराई और चौड़ाई और
क्वांटिटी ऑफ वाटर पे। तो भागीरथी नदी का जो चौड़ाई है और गहराई है अलकनंदा नदी की तुलना में अधिक है, इसलिए जो आगे की धारा है वह भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। यानी गंगा को ही भागीरथी भी कहते हैं, यानी कि भागीरथी और गंगा दोनों एक ही नदी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। और अभी कुछ देर पहले मैंने इसमें दोस्तों मैंने 2 क्लिप ऐड किया, 2 अलग-अलग दिन का क्लिप ऐड किया है। एक दिन का क्लिप ऐसा है जिसमें आपने देखा होगा कि दोनों नदियों का जो कलर डिफरेंस है बिल्कुल अधिक है। जो भागीरथी नदी है बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की दिख रही है, और जो अलकनंदा नदी है वो अधिक मडी रंग की दिख रही है, अधिक जो है मडी कलर की, मतलब मटमैली रंग की, बलुई रंग की दिख रही है उसका पानी जो है। 2 अलग-अलग दिनों में मतलब 2 अलग-अलग दिन शूट किया हूँ। ये पूरा जो देवप्रयाग संगम का दृश्य है 2 अलग-अलग दिन शूट किया हूँ, इसलिए 2 अलग-अलग आपको दृश्य देखने को मिल जा रहे होंगे बीच-बीच में आपको। दोस्तों जो देवप्रयाग संगम है ना, यहाँ का जो दोनों नदियों का पानी का जो कलर है वो चेंज होता रहता है। बरसात होती है तो हल्की बरसात अगर होगी तो जो भागीरथी नदी है वह काफ़ी ज़्यादा ग्रीन, मतलब इसका जो पानी है वो ग्रीन दिखता है। और यहाँ पे आप देखें छोटे-छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं बिल्कुल भागीरथी नदी के किनारे पर। और मैं इस वक्त भागीरथी नदी के किनारे पर ही खड़ा हूँ दोस्तों। और ऊपर एक झूला वाला ब्रिज बना हुआ है, इसको सस्पेंशन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल मैं जो दोस्तों इस वक्त हूँ भागीरथी नदी के किनारे पर, और भागीरथी नदी काफ़ी तेज़ आवाज़ के साथ, तेज़ गर्जना के साथ प्रवाहित हो रही है दोस्तों, जिसको मैं सुन पा रहा हूँ। और आपको नहीं सुना सकता क्योंकि दोस्तों मैंने बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐड कर रखा है। दोस्तों उत्तराखंड में आ चुका हूँ, उत्तराखंड के टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने के लिए। इससे पहले की जो वीडियो थी दोस्तों वह थी ऋषिकेश टू देवप्रयाग ट्रैवल ट्रिप, रोड ट्रिप की जर्नी, जिसको मैंने कवर किया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जा कर के आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, 1 घंटे की वीडियो बनी है टोटल। अगर आप नहीं देखें तो जा कर के देख लें। और अभी इस वीडियो में मैं स्पेशली देवप्रयाग संगम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, भागीरथी और अलकनंदा रिवर के कन्फ्लुएंस को, उनके संगम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और आसपास की जो पहाड़ी खूबसूरती है उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं जो भागीरथी नदी का पानी कितना ज़्यादा साफ़ है। और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने जो है स्नान भी किया देवप्रयाग संगम में, पानी बिल्कुल चिल्ड, इतना चिल्ड कि इसके आगे फ्रिज भी फेल। जी हाँ दोस्तों, और अभी मानसून तो कह सकते हैं मानसून आने ही वाला है, 2 से 3 दिनों में भारी बरसात होने लगेगी पूरे उत्तराखंड में दोस्तों। तो यहाँ का जलस्तर बढ़ जाएगा, सभी जगह का जलस्तर बढ़ जाएगा, सभी नदियों का जलस्तर, उत्तराखंड के सभी नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा। उस वक्त दोस्तों जो नदियों का कलर है, जैसे जहाँ पे संगम होता है 2 नदियों का जो पानी का रंग है वो बिल्कुल सेम हो जाता है, सभी नदियाँ बिल्कुल बलुई हो जाती हैं, मडी हो जाती हैं। लेकिन अभी क्या है दोस्तों कि बिल्कुल ग्लेशियर्स का, बर्फ़ का पिघला हुआ रूप है, बिल्कुल ठंडा-ठंडा, चिल्ड, निर्मल और साफ़ स्वच्छ जल बिल्कुल आप देख सकते हैं। भागीरथी नदी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हूँ दोस्तों, और इसमें बड़ी-बड़ी चट्टानें आप देख सकते हैं पानी के अंदर मौजूद हैं और पानी के किनारे पर मौजूद है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम सीढ़ियों के माध्यम से नदी को क्रॉस करेंगे सस्पेंशन ब्रिज के माध्यम से, और हम चलेंगे संगम स्थल पर, बिल्कुल उस पॉइंट पर जहाँ पे दोनों नदियों का कन्फ्लुएंस हो रहा है, बिल्कुल उसके पास चलने का प्रयास करेंगे। और अभी मैं आ चुका हूँ दोस्तों सस्पेंशन ब्रिज पर। और यह ब्रिज की खासियत ये होती है, जो झूला वाला ब्रिज बने होते हैं उत्तराखंड में दोस्तों, ये बिल्कुल आप ऊपर चढ़ेंगे ना तो एकदम हिलते हैं, झूले की तरह से झूमते हैं दोस्तों अगर ऊपर आप चढ़ेंगे तो। और फर्स्ट टाइम अगर आप चढ़ेंगे तो आपको डर भी लगेगा, लेकिन मैं ऐसे ब्रिज का आदी हो चुका हूं दोस्तों। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, लेकिन आपको मैं सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से भागीरथी नदी का, जो भागीरथी रिवर, इसका विकराल रूप दिखाता हूं। ये देखें, अभी दोस्तों कोई बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल नॉर्मल जो ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी है वही है दोस्तों। ये देखें कितना विकराल रूप है, रौद्र रूप है भागीरथी नदी का। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी है देवप्रयाग की,
देवप्रयाग दोस्तों तहसील है और यह टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और अभी हम आ चुके हैं संगम घाट देवप्रयाग। इन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरते हैं दोस्तों, और सामने देख सकते हैं भागीरथी नदी तेज धारा के साथ प्रवाहित हो रही है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है देवप्रयाग संगम। जी हाँ दोस्तों, और सामने देखें कॉन्फ्लुएंस संगम स्थल, और नीचे एक आपको भगवा कलर का एक पत्थर दिख रहा होगा नीचे। उस पत्थर की विशेषता, उस चट्टान की विशेषता बता देता हूँ दोस्तों कि उस चट्टान पर भगवान श्री राम के चरण पादुका के निशान भी हैं, और साथ ही साथ हनुमान जी जब दोस्तों पर्वत लेकर के उड़ रहे थे उस टाइम की उनकी जो परछाई हैं वह उसी चट्टान पर दोस्तों छप चुकी है, मौजूद है, जिसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। दोस्तों देवप्रयाग संगम क्यों महत्वपूर्ण है, इसका धार्मिक महत्व क्यों अन्य प्रयागों की तुलना में अधिक माना जाता है, उसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि श्री राम इस स्थान पर आए थे, उनके चरण पादुका के निशान भी मौजूद हैं, उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा। दोस्तों कहा जाता है कि श्री राम को रावण के वध का पाप लग गया था दोस्तों, रावण वध का उनको पाप लग गया था, और उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए श्री राम इसी स्थान पर आए थे और उन पापों से मुक्त हुए थे दोस्तों। यहाँ पर स्नान भी किए, उन पापों से मुक्ति उन्हें प्राप्त हुई। यहाँ पे तपस्या किया उन्होंने दोस्तों श्री राम ने। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों यह जो देवप्रयाग है अन्य प्रयागों की तुलना में अधिक महत्व रखता है, और उत्तराखंड का यह अंतिम प्रयाग भी है दोस्तों। उत्तराखंड में टोटल माने गए महत्वपूर्ण 5 प्रयाग हैं, जिनमें अंतिम प्रयाग यही है देवप्रयाग। ये शिला आप देखें दोस्तों, यही वो दिव्य शिला है जिस पर भगवान श्री राम के चरण पादुका के निशान, जो कि आप सामने देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल, इस पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पे हनुमान जी की प्रतिमा आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये है दोस्तों पर्वत का निशान, पहाड़ का निशान, और ये उनका हाथ है जो कि पर्वत को उठाए हुए है। और ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार वह उड़ रहे थे पर्वत को लेकर के हाथ में, बिल्कुल वही शेप इस चट्टानी शिला पर छपा हुआ है, मौजूद है दोस्तों। कहा जाता है कि जब वह पर्वत लेकर के उड़ रहे थे तो इसी शिला पर, इसी चट्टानी शिला पर उनकी परछाई छप गई, जिसके मैं आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। तो इस चट्टानी शिला को कोई साधारण शिला मत समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर जब भी आप आइएगा तो इस चट्टानी शिला के दर्शन और चरण स्पर्श यानी स्पर्श प्रणाम जरूर करिएगा, क्योंकि इस शिला पर दोस्तों भगवान श्री राम के चरण पादुका के निशान मौजूद हैं। तो ये देखें सामने बिल्कुल ये वाइट कलर का जो देख रहे हैं, यहीं पर दोस्तों भगवान श्री राम का चरण पादुका के निशान मौजूद हैं। तो यही महत्व है दोस्तों इस प्रयाग का, और बहुत ही सुंदर दृश्य देखें आप हनुमान जी की आकृति का, बिल्कुल अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तो सामने देख सकते हैं आए हुए श्रद्धालु पर्यटक देवप्रयाग संगम में स्नान कर रहे हैं और ठंडे ठंडे स्वच्छ जल का, निर्मल जल का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। पानी बहुत ठंडा है दोस्तों, एकदम चिल्ड वाटर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें स्नान किया हुआ है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। और नीचे चलेंगे, अभी आपको दिखाएंगे 2 मंदिर भी हैं बिल्कुल नीचे से दिखाऊंगा। वह गुफा, चट्टानी गुफा, प्राकृतिक रूप से बनी हुई चट्टानी 2 गुफा हैं, और उसमें 2 मंदिर बनाए गए हैं। एक मंदिर जो है दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है, एक सामने देख सकते हैं, और एक इस साइड है, ये सामने देखें। एक यह मंदिर है जो कि आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें। इसमें लोग दर्शन भी कर रहे हैं मतलब अंदर प्रवेश करके। और एक वो सामने एक दूसरी साइड, मतलब दोनों साइड जो है चट्टानी गुफा मौजूद है जिनमें मंदिर बनाया गया है दोस्तों।
तो बिल्कुल प्राकृतिक स्थान है। यहाँ पर आप आएंगे तो प्रकृति और धार्मिक, प्राकृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के आनंद आपको मिलेंगे। पूरा उत्तराखंड दोस्तों धार्मिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक आनंद का केंद्र कहा जाता है, देवभूमि कही जाती है। और यहाँ पर आने के बाद ही आपको इस बात का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, और अभी आप देख रहे हैं यह है अलकनंदा नदी। ये आप देख सकते हैं, यह अलकनंदा नदी है दोस्तों। और यह दोस्तों एक अलग दिन का क्लिप मैंने कैप्चर किया है, जिनमें बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं कलर डिफरेंस। भागीरथी नदी का बिल्कुल पानी हरा और अलकनंदा नदी का जो पानी है बिल्कुल मडी था, हल्की बारिश हुई थी, बिल्कुल ज़बरदस्त कलर डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि इस क्लिप को भी ऐड कर दूंगा इसी वीडियो में। बाकी देखें कितने ज़ोर और शोर के साथ जो है जो भागीरथी नदी है उसका प्रवाह हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, जब भी आप यहाँ पे आएँ स्नान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप नदी के अंदर न जाएं। जहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है बस उसी के दायरे में रह करके स्नान करें, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ उत्तराखंड की नदियाँ होती हैं इनमें जो जल का प्रवाह होता है, जल की क्वांटिटी होती है, नदी का बहाव होता है, वह कभी कम नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पानी है ना, बर्फ़ का पिघला हुआ, ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी होता है और काफ़ी अधिक क्वांटिटी में हमेशा पानी मेंटेन रहता है नदियों में। तो जब भी आप स्नान करें तो बाउंड्री के अंदर ही स्नान करें। जैसा कि आप देख सकते हैं एक रोल स्टील की ग्रिल बनी हुई है, स्टील की जो है रेलिंग बनी हुई है, इसी के अंदर ही लोग स्नान कर रहे हैं। तो आप भी आएँ तो इसी के अंदर स्नान करें, आप उसके आगे या फिर बाहर जाने की कोशिश मत करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है दोस्तों, आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि मैं खुद भी उस स्थान पर, इस स्थान पर दोस्तों इस बात को एक अनुभव किया। और भागीरथी नदी तो काफ़ी विकराल और रौद्र रूप के साथ प्रवाहित हो रही है और काफ़ी डरावना है। और अभी मैं चलता हूँ आपको इस गुफ़ा वाली मंदिर में आपको दर्शन कराता हूँ दोस्तों, श्री गंगेश्वर महादेव के। एक चट्टानी, प्राकृतिक चट्टानी गुफ़ा है जिसके अंदर श्री गंगेश्वर महादेव जी विराजमान है। पूरे परिवार के साथ आप दर्शन करें। बड़ा ही दिव्य स्थान है दोस्तों, देवप्रयाग संगम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके आगे मैं जो है देवप्रयाग टू रुद्रप्रयाग जाने वाला हूँ, उसकी कंप्लीट रोड ट्रैवल की वीडियो शूट करूँगा और उसको अपलोड करूँगा। इसके बाद रुद्रप्रयाग को एक्सप्लोर करूँगा। जी हाँ दोस्तों, रुद्रप्रयाग संगम को एक्सप्लोर करूँगा। रुद्रप्रयाग में होता है दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का दिव्य संगम। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने एक्सप्लोर किया देवप्रयाग संगम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।